नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे श्री बालाजी चरित्र का तृतीय भाग। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को साक्षात दंडवत, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा। गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा। कल की कथा में हमने श्रवण किया, माता लक्ष्मी श्रीहरि से रूठकर भूलोक में आ गई। श्रीहरि द्वारा माता लक्ष्मी का शोध कार्य आरंभ हुआ। वैकुंठ में माँ लक्ष्मी के वियोग के कारण, माँ लक्ष्मी के रूठ कर जाने के कारण वहाँ पर दारिद्र देवता का आगमन हो गया। वेंकटाचलन में श्रीहरि का वास हुआ। चोल राजा को श्रीहरि ने शाप दिया। यहाँ तक की कथा हमने कल के भाग में सुनी। आज हम श्रवण करेंगे बकुला देवी का पूर्व जन्म का वृत्तांत। द्वापर युग में द्वारकावासियों को श्री कृष्ण के कृष्णावतार की परिसमाप्ति की वार्ता सुनकर सभी शोकमग्न थे। यह वार्ता माता यशोदा तक पहुंची। माता यशोदा व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई। कान्हा, मैंने तुम्हारी इस अवतार में बाल लीला और लाड़ प्यार को देखा, तुम्हारे द्वारा लोक कल्याण को नहीं देखा। मेरी बस इतनी प्रार्थना है जिसे तुम पूर्ण करो। श्री कृष्ण ने माता यशोदा की बात सुनकर दुखित माता यशोदा को समझाया और कहा कि माता, मैं आगे कलयुग में श्री वेंकटेश्वर नाम से अवतार लेता हूँ। उस अवतार में आपकी सहायता से ही मेरा विवाह होगा। माँ, आप कलयुग में बकुला देवी के नाम से जन्म लेकर मेरे अंश श्री वराह स्वामी की पूजा करती रहेंगी। मैं वहाँ जाकर आपसे मिलजुल कर रहूँगा। इस तरह माता यशोदा को वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय वचन सुनकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना द्वापर युग का लीला अवतार पूर्ण किया। उनके देह त्याग की वार्ता सुनकर आनंद से माता यशोदा ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर कलयुग में बकुला देवी के नाम से जन्म लिया और शेषाचल में श्री वराह स्वामी की सेवा में लग गई। जब श्रीहरि ग्वाले की कुल्हाड़ी से मार खाकर उस घाव की औषधि के लिए घूमते फिरते जंगलों में घूम रहे थे, श्रीहरि की इस अवस्था को सुनकर देखकर देवगुरु बृहस्पति वेंकटाचलम आकर श्रीहरि से मिले। श्रीहरि ने देवगुरु बृहस्पति का आदर करके अपने माथे का घाव दिखाकर कहा, इसके उपचार के लिए औषधि खोज रहा हूँ, कोई उपचार बताइए। देवगुरु बृहस्पति ने श्रीहरि को देखकर कहा, हे महाप्रभु, भक्त जनों की रक्षा के लिए आपको स्वयं कष्ट सहना पड़ा और आपके इस घाव की एक ही औषधि है, वह यह है कि गूलर पेड़ का दूध निकालकर उसमें मदार की रुई भिगोकर उस रुई को घाव पर मरहम पट्टी लगाना चाहिए। इस प्रकार एक सप्ताह करने पर घाव ठीक होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति श्रीहरि से विदा लेकर यथास्थान चले गए। श्रीहरि गूलर पेड़ को खोजते हुए जंगल में घूम रहे थे। जंगल में खोजते समय श्रीहरि को एक कुटिया दिखाई दी। धीरे धीरे चलकर श्रीहरि उस कुटी में के समीप आए। उस पर्णशाला में श्री कृष्ण भगवान का भजन हो रहा था। श्रीहरि उसे ना सुन सके क्योंकि वे अपने घाव के दर्द को सह नहीं पा रहे थे। दर्द के कारण श्रीहरि माँ माँ पुकार कर वहीं कुटी के समीप बैठ गए।
श्रीहरि की आवाज़ सुनकर बकुला देवी भजन से उठकर बाहर आई। श्रीहरि की अवस्था को देखकर उन्हें अंदर ले गई। श्रीहरि ने देवगुरु बृहस्पति द्वारा बताई गई औषधि बकुला देवी को बताई। बकुला देवी ने उसी प्रकार की औषधि बनाकर उसे फल क्षीर खिला पिलाकर आराम से लिटा दिया। श्रीहरि के आराम से उठने के बाद बकुला देवी ने श्रीहरि से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यह घाव कैसे हुआ? बकुला देवी इस प्रकार पूछकर अपने मन की वेदना को प्रकट कर रही थी। श्रीहरि ने व्याकुल बकुला माता को देखकर कहा, माँ मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचाना? कहते हुए पिछले जन्म के श्री कृष्ण अवतार को दिखाया। बकुला देवी ने खुश होकर श्रीहरि को गले से लगा लिया। श्रीहरि ने बकुला माता से अपने ऊपर बीती घटनाओं को कह सुनाया। दूसरे दिन प्रातः बकुला देवी ने श्रीहरि को उठाकर स्नान कराया, खिला पिलाकर कहा, कुमार इस शेषाचल पर आदि वराह स्वामी स्थित है, एक बार उनके दर्शन कराएं। ऐसा कहकर श्रीहरि को वराह स्वामी के मंदिर में ले आई। श्रीहरि और बकुला देवी दोनों ने श्रद्धा भक्ति से स्वामी की पूजा की। वराह स्वामी ने श्रीहरि और बकुला देवी को आशीर्वाद दिया। वराह स्वामी ने श्रीहरि के स्थिति को अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया। श्रीहरि ने वराह स्वामी से विनती की कि हे स्वामी, यह पूरा शेषाचल आपके अधीन है, आप इसके अधिपति हैं, इसलिए आप मुझे यहाँ निवास करने के लिए कुछ जमीन दे दीजिए। श्रीहरि की ये बात सुनकर वराह स्वामी ने कहा, हे श्रीहरि, ये स्थल का मूल्य धन चुकाकर जितना चाहिए उतना लीजिए। वराह स्वामी की ये बात सुनकर श्रीहरि ने कहा, हे स्वामी, मैं अभी हीन हूँ। जब ये ऐश्वर्य संपत्ति की धनी देवी लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है, तब से मैं संपत्तिहीन हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस जमीन का मूल्य नहीं चुका सकता, इसलिए आप मुझे रहने के लिए ज़मीन दे दीजिए। इसका परिहार इस युग में जो मेरे मंदिर में दर्शन करने आएंगे वे सभी पहले आपके दर्शन करेंगे, आपकी पूजा नैवेद्य तथा दक्षिणा अर्पित करेंगे, बाद में मेरा दर्शन करेंगे। मेरे भक्तों की सेवा के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। जो आपकी सेवा नहीं करेंगे उसे तिरुमला यात्रा का फल नहीं मिलेगा। श्रीहरि का यह सम्मति सूत्र वराह स्वामी को अच्छा लगा। श्रीहरि को 100 फुट जमीन दी। इसके बाद बकुला देवी और श्रीहरि वराह स्वामी से विदा लेकर अपने कुटीर में आ गए। अब तक बकुला देवी ने श्रीहरि को किसी नाम से नहीं पुकारा था, इसलिए श्रीहरि से कहा, कुमार इस युग में मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? बकुला देवी की इस इच्छा को जानकर श्रीहरि ने कहा, माता इस बेटे को जिस नाम से पुकारोगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। बेटे के ये प्रिय वचन सुनकर बकुला देवी अत्यंत आनंदित हुई तथा श्रीहरि का नाम श्रीनिवास रखा। तब से अब तक यही नाम करोड़ों भक्तों के मन में बसा हुआ है। यही श्रीनिवास नाम चिरस्थायी हो गया। श्रीहरि वराह स्वामी को दिए हुए वचन के अनुसार आज तक भक्तगण श्रीहरि के मंदिर के बाजू में पुष्करणी के पास पहले मंदिर में स्थित वराह स्वामी के दर्शन करते हैं, तत्पश्चात श्रीनिवास भगवान का दर्शन करते हैं। यह संप्रदाय सिद्ध बात है। नारायणपुर तिरुपति से 20 मील दूर है। वहाँ पर सुधर्म नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। सुधर्म राजा प्रजा की अपने बच्चों की तरह देखभाल करते थे। श्रीहरि विष्णु द्वारा शाप पाकर चोल राजा ने पिशाच योनि में घूमते हुए आयुष्य पूर्ण कर देह त्याग किया था। बाद में नारायणपुरम के राजा सुधर्म के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा सुधर्म ने अपने पुत्र का नाम आकाश राजा रखा। उनका बड़े लाड़ प्यार से पालन किया। एक बार राजा सुधर्म शिकार खेलने गए। शिकार से वापस लौटते समय थोड़ी देर कपिल तीर्थ क्षेत्र में विश्राम किया।
उस समय कपिल तीर्थ की पुष्करणी नदी में एक सुंदर नाग कन्या स्नान कर रही थी। राजा सुधर्म इस सुंदर नाग कन्या को देखकर मोहित हो गए तथा उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस कन्या की सम्मति और इच्छा के अनुसार उससे गांधर्व विधि से विवाह किया। राजा सुधर्म को नाग कन्या से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम तोंडमान था। कुछ समय पश्चात सुधर्म राजा ने अवसान दशा में अपने बड़े पुत्र आकाश राजा को राजा बनाकर राज्याधिकार सौंप दिया तथा छोटे पुत्र तोंडमान को बड़े पुत्र के संरक्षण में रखकर इस संसार से विदा दी। आकाश राजा अपनी पत्नी के धरणी देवी के साथ सुचारू रूप से राज्य करने लगे। उनके कार्यकाल में देश सुभिक्ष था तथा प्रजा सुखी थी। आकाश राजा की कीर्ति चहुं ओर फैल गई। उन्हें किसी भी बात की कमी न थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो सदैव चिंतित रहते थे। संतानहीनता का उन्हें बहुत दुख था। आकाश राजा संतान न होने से सदैव व्याकुल रहते थे। एक दिन उन्होंने अच्छा शुभ दिन देखकर अपने कुलगुरु शुक महामुनि को बुलवाया। कुलगुरु शुक महामुनि के आगमन पर आकाश राजा ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया। शुक महामुनि ने आकाश राजा को आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे राजन, मेरे आह्वान का कारण क्या है? मुझे किस लिए बुलवाया है? आकाश राजा ने शुक महामुनि को प्रणाम किया तथा अपने मन का विचार प्रकट किया। हे गुरुदेव, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। महामुनि ने कुछ देर विचार कर कहा, हे राजन, पूर्व काल में राजा जनक ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तुम भी वही करो, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार कुलगुरु शुक महामुनि की आज्ञा के अनुसार आकाश राजा ने वेद ब्राह्मणों को बुलवाया और यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ से पूर्व यज्ञ स्थल को जोतने के लिए राजा स्वयं यज्ञ स्थल को हल लेकर जोतने लगे। हल चलते चलते आड़ लगकर रुक गया। राजा ने उस आड़ लगे हुए भूमि को खनन करके देखा तो वहाँ एक पेटिका मिली। राजा ने स्वयं उस पेटिका को खोला तो सहस्त्र दल पद्म के मध्य एक तेजोमय शिशु कन्या थी। राजा ने आनंदित होकर शिशु कन्या को हाथ में लिया। अचानक उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण यह पुत्री तुम्हारे वंश में आई। यह कन्या तुम्हारे वंश की कीर्ति बढ़ाएगी। आकाश राजा और उनकी धर्मपत्नी आकाशवाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस दिव्य कन्या को गोद में लेकर यज्ञ की परिसमाप्ति की। वेद ब्राह्मणों से आशीर्वचन प्राप्त कर उस दिव्य कन्या को राजमहल में ले आए। आकाश राजा ने शुक महामुनि से विनती की कि हे गुरुदेव, यज्ञ काल में मिली हुई इस पुत्री का आप ही समुचित नाम बताइए। राजा की बात सुनकर शुक महामुनि ने कहा, हे राजन, पद्मासन से मिली हुई इस पुत्री का नाम पद्मावती नाम होगा। सभी इस नाम को सुनकर आनंदित हुए। राजमहल में अत्यंत लाड़ प्यार से पद्मावती का पालन पोषण होने लगा। पद्मावती के मिलने के पश्चात रानी धरणी देवी पुनः गर्भवती हुई और शुभ घड़ी में उन्हें एक पुत्र हुआ। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम वसुदान रखा गया। पद्मावती और वसुदान दोनों का पालन पोषण अत्यंत लाड़ प्यार से होने लगा। आकाश राजा और उनकी पत्नी धरणी देवी संतान प्राप्ति से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पूर्व काल में पद्माक्ष नामक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए राजा ने वरलक्ष्मी व्रत किया। कुछ दिनों के बाद वरलक्ष्मी के अनुग्रह से राजा को एक पुत्री हुई। राजा ने उस कन्या को मापलुंगी नाम देकर उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मापलुंगी दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी। इसी तरह 16 वर्ष बीत गए। मापलुंगी बाल्यकाल से ही श्रीहरि से प्रेम करती थी। उनके मन में श्रीहरि बस गए थे। श्रीहरि को ही अपना मन अर्पण करके श्रीहरि से ही विवाह करने का दृढ़ निश्चय किया तथा स्वयंवर की इच्छा
प्रकट की। स्वयंवर के लिए अलग अलग स्थान से राजाओं का आगमन हुआ। लंकाधिपति रावण को भी यह बात ज्ञात हुई। मापलुंगी के सौंदर्य के विषय में उसने पहले ही सुन रखा था, इसलिए स्वयंवर में आह्वान के बिना ही वह मंडप में पहुंचा। महाप्रतापी रावण को देखकर सभी राजा भयभीत होकर भाग गए। स्वयंवर मंडप पूर्ण विध्वंस होकर वह रणरंग बन गया। राजा पद्माक्ष ने रावण पर आक्रमण किया। रावण ने अपने बाहुबल से महायुद्ध किया तथा राजा पद्माक्ष को मृत्यु के घाट उतार दिया। वह मापलुंगी को ढूंढने लगा। मापलुंगी स्वयंवर मंडप से भागकर श्रीहरि के पूजा मंदिर में गई तथा श्रीहरि के स्थान में स्वयं को लीन कर लिया। श्रीहरि की कृपा से मापलुंगी वहां से अदृश्य हो गई। रावण निराश होकर वापस लौट आया। मापलुंगी वहां से अदृश्य होकर वन में वेद पठन करते हुए मुनियों के सामने प्रत्यक्ष हुई। मुनियों ने अंतर्दृष्टि के ज्ञान से पहचान कर उसे वेदवती ये नाम दिया। वेदवती मुनियों से आशीर्वाद पाकर तपश्चर्या के लिए वहां से हिमगिरी पर्वत चली गई तथा तपश्चर्या के लिए स्थानापन्न हो गई। कुछ दिनों के पश्चात रावण अपने विमान में बैठकर गगन विहार करते हुए भ्रमण कर रहा था। हिमगिरी में तपस्या करती हुई वेदवती को उसने पहचान लिया। रावण विमान से उतरकर वेदवती के समीप आया। वेदवती नेत्र बंद करके तपस्या में लीन थी। उसे रावण के आने का आभास भी नहीं हुआ। रावण ने वेदवती को देखकर कहा, हे मापलुंगी, उस दिन राजमहल से पलायन कर तपस्विनी बनकर यहाँ पर तपस्या कर रही हो। अब यहाँ से कहाँ जाओगी? मैं भी देखता हूँ तुम्हारा यहाँ कौन रक्षण करेगा। ऐसा कहकर रावण ने वेदवती के गाल को स्पर्श किया। वेदवती ने नेत्र खोले और सामने रावण को देखा। रावण ने वेदवती से कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी सौंदर्यवान हो, तुम्हें तपश्चर्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाऊंगा। रावण की ये बातें सुनकर वेदवती अत्यंत क्रोधित हुई और उसने रावण से कहा, मूर्ख रावण, एक तपस्विनी असहाय कन्या के ऊपर तूने कुदृष्टि डाली, उस पर अत्याचार करने का दुस्साहस किया। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस कन्या की इच्छा के विरुद्ध तुम उस पर कुदृष्टि डालकर अत्याचार करने का प्रयास करोगे, वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तुम स्वयं पूर्व समाप्त हो जाओगे। तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे स्पर्श किया है, जिससे मेरा देह अपवित्र हो गया है। वेदवती ने अग्निदेव का ध्यान किया तथा अग्नि में प्रवेश किया। इस तरह रावण द्वारा स्पर्श किए हुए उस देह को भस्म कर लिया। प्रभु श्री रामचंद्र अपने पिता के आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वनगमन में लक्ष्मण जी और भगवती सीता के साथ आए। उस समय वन में पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे। रावण ने वन में मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर छल से सीता जी का हरण किया। उस अवसर पर रावण माया रूप में साधु का भेष बनाकर आया। जब यह घटित होने वाला था तभी प्रभु श्री राम ने अग्निदेव का आह्वान कर भगवती सीता को उनके संरक्षण में रख उनका प्रतिरूप छाया सीता अर्थात वेदवती को अपने साथ रख लिया था। रावण का यह छल कपट अग्निदेव पहले ही जान चुके थे। उन्होंने श्री राम को सचेत किया था। रावण छाया सीता यानी वेदवती को उठाकर लंका में ले आया। वेदवती छाया सीता बनकर लंका में रावण से कई कष्ट सहन करती रही। श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया तथा अग्नि में प्रवेश के द्वारा छाया सीता वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया तथा अग्निदेव ने निज सीता तथा छाया सीता दोनों को अग्निकुंड से बाहर लाया और कहा, हे रामचंद्र, रावण की उस माया को मैं पहले ही जान गया था, अतः इस कारण इस वेदवती को छाया सीता बनाकर निज सीता को मैंने अपने संरक्षण में रखा था। वेदवती ने सीता जी का स्वरूप लेकर लंका में रावण द्वारा हुए अनेक कष्ट को सहकर महान त्याग किया। अतः इस त्याग के फलस्वरूप आपको वेदवती से विवाह करना चाहिए।
सीता जी ने भी श्री वेदवती के संरक्षण के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती की। श्री रामचंद्र जी ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, मैं इस अवतार में एक पत्नी व्रत में हूँ, इसलिए किसी भी अवस्था में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन आगे कलयुग में वेदवती आकाश राजा के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। उस समय उनका नाम पद्मावती होगा। मैं वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लेकर पद्मावती से विवाह करूँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर वेदवती अत्यंत आनंदित हुई तथा फिर उन्होंने पुनः अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि में समाहित हो गई। यही वेदवती इस जन्म में आकाश राजा के यहाँ पद्मावती के रूप में कलयुग में अवतरित हुई। आकाश राजा ने राजकुमारी पद्मावती को बचपन में ही अपनी सभी विद्याएं सिखाई थी। पद्मावती सभी विद्याओं में पारंगत हो चुकी थी। पद्मावती सभी विद्याओं में पारंगत हो चुकी थी। सभी विद्याओं को अतिशीघ्र आसानी से सहजता से सीख लिया था। राजकुमारी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। 14 वर्ष की पद्मावती तेजोमय सौंदर्य से परिपूर्ण थी। वह अपने से बड़ों के साथ विनय पूर्वक आदर सम्मान का व्यवहार करती थी। सबसे विधेय थी। पद्मावती हर शुक्रवार को माँ गौरी का पूजन करती थी। एक बार पद्मावती गौरी पूजन करके अपनी सखियों के साथ अंतःपुर में खेल रही थी। तभी महामुनि देवर्षि नारद का आगमन हुआ। हरि नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद को आया देखकर राजकुमारी ने उन्हें प्रणाम किया तथा उनका उचित व्यवहार आदर सत्कार किया। देवर्षि नारद पद्मावती के उचित अतिथि सत्कार से संतुष्ट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए राजकुमारी से कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य बताना चाहता हूँ, अपनी हस्तरेखा दिखाओ। उनके इस कथन पर पद्मावती पहले थोड़ी सी लजाई, फिर देवर्षि को अपना हाथ दिखाया। देवर्षि नारद राजकुमारी पद्मावती की हाथ रेखाएं देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे हाथों में पद्मध्वज तथा मत्स्य रेखाएं हैं। इन रेखाओं से यह स्पष्ट होता है कि तुम श्री हरिनारायण की अर्धांगिनी बनोगी, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। पद्म रेखा से धन धान्य संपत्ति, मत्स्य रेखा से सुखी जीवन तथा ध्वज रेखा से रानीवास को सूचित करते हैं। ये सभी रेखाएं साधारण स्त्री के हाथ में नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारी हाथ की इस कीर्ति रेखा से तुम्हें प्रजा का बहुत आदर मिलेगा। इस प्रकार देवर्षि ने पद्मावती का भविष्य बताया। देवर्षि नारद की इन बातों से राजकुमारी पुनः थोड़ी सी लजाई। देवर्षि नारद ने राजकुमारी पद्मावती को आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान किया। वेंकटाचल में श्रीनिवास माता बकुला देवी के साथ रहने लगे। एक दिन श्रीनिवास के मन में शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। श्रीनिवास ने बकुला देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट की। बकुला देवी श्रीनिवास के इस बात से बड़ी निराश हुई और कहा, कुमार, तुम बड़े सुकुमार हो, तुम्हें ऐसे कार्य की आवश्यकता क्या है? वन में क्रूर भयंकर जानवर होते हैं, उनसे मुझे बहुत भय लगता है, इसलिए तुम यह इच्छा को त्याग दो। श्रीनिवास ने कहा, माँ, तुम मेरे ऊपर अत्यधिक प्रेम करती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो, पर माँ निश्चिंत रहो और मुझे यह इच्छा पूर्ण करने की आज्ञा दो। बकुला देवी ने श्रीनिवास की बात मानकर उन्हें शिकार खेलने की अनुज्ञा दी। श्रीनिवास ने शिकार के वस्त्र पहनकर धनुष बाण साथ में लिए बकुला देवी का आशीर्वाद पाकर शिकार के लिए वेंकटाचल के एक महाअरण्य में प्रवेश किया। अरण्य में घूमते घूमते श्रीनिवास ने धनुष बाण का अनुसंधान कर अंतरिक्ष में प्रयोग किया। उस तीर के प्रभाव से आकाश में बिजली गरजने लगी और धनुष टंकार की आवाज से सारा जंगल गुंजायमान हो उठा। उस कंपायमान आवाज से जंगल के सभी प्राणी, बाघ, सिंह, हिरण, भालू इत्यादि जानवर भय कंपित होकर इधर उधर भागने लगे। जानवरों का भागना देखकर
श्रीनिवास ने धनुष से तेज बाणों का छोड़कर क्रूर मुर्गों का संहार किया। सारे जंगल में हाहाकार मच गया। अनेकों जानवरों ने अपने प्राण गंवाए। श्रीनिवास ने जंगल में अनेक भयंकर मृगों का संहार किया। उनके सामने आने वाले सभी जानवरों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। सारे जंगल के भयंकर मृग प्रायः मृत्यु के घाट उतर चुके थे। इतने में एक हाथी की चिंगार सुनी। वो जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। उस आवाज की तरफ बढ़ते हुए श्रीनिवास हाथी को खोजने लगे। वह हाथी श्रीनिवास को देखकर दौड़ने लगा, वहां से भागने लगा। श्रीनिवास ने हाथी का पीछा किया, मगर हाथी दौड़ा जा रहा था। श्रीनिवास को उस हाथी का पीछा करना मुश्किल हो गया। श्रीनिवास ने ब्रह्मदेव का ध्यान किया। ब्रह्मदेव ने श्रीनिवास की इच्छा जान ली और अपनी महिमा से एक श्वेत घोड़े की सृष्टि की। उस घोड़े पर सवार होकर श्रीनिवास ने उस हाथी का पीछा किया। आखिर हाथी ने हार मानकर शीश झुकाकर प्रणाम किया। श्रीनिवास ने दयालुता से हाथी को छोड़ दिया। हाथी ने अपनी राह ली। अब उन्हें प्यास लगी थी। प्यास बुझाने के लिए समीप के उद्यान में श्रीनिवास ने प्रवेश किया। श्रीनिवास ने श्वेत अश्व के साथ उद्यान में प्रवेश किया। अश्व को पानी पिलाया। वह स्वयं पानी पीकर वन में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय आराम करने लगे। पद्मावती नित्य की तरह अपनी सखियों के साथ विहार करने के लिए वन में आ पहुंची। सखियों के साथ खेलते गाते विहार करते उस बोधि वृक्ष के समीप आ गई। श्रीनिवास ने अपनी सखियों के साथ पद्मावती को देखा। पद्मावती के रूप लावण्य को देखकर क्षण भर के लिए श्रीनिवास चकित हो गए और सोचने लगे, ये इतनी रूपवान कौन है? कहीं देवलोक से तो नहीं आई? देवलोक के अप्सराओं में भी इतना सौंदर्य नहीं होता। और उन्हें इस अलौकिक सुंदरी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। वे सोच ही रहे थे कि पद्मावती का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, इस उद्यान में यह परपुरुष कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? जाओ, जाकर पूछो, पता करो। ऐसा कहकर सखियों को श्रीनिवास के समीप भेजा। सखियों के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, मैं शेषाचल निवासी हूँ। मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं इस जंगल में शिकार खेलते हुए आराम करने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने पद्मावती से पूछा, हे युवती, आप कौन हो? आपके माता पिता कौन हैं तथा आपका शुभ नाम क्या है? श्रीनिवास के पूछने पर पद्मावती ने जवाब दिया, आर्य, मेरे पिता का नाम आकाश राजा है तथा माता का नाम धरणी देवी है। आप जैसे परपुरुष का इस वन में आना मना है, इसलिए आप शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कीजिए। पद्मावती के सुमधुर वाणी से ये सुनने पर श्रीनिवास ने कहा, हे दिव्य सुंदरी, तुम्हारे अलौकिक रूप लावण्य पर मेरा मन मोहित हो गया है। यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? श्रीनिवास के ऐसा पूछने पर क्रुद्ध होकर पद्मावती ने कहा, मूर्ख, तुम जंगल में शिकार खेलने आए वाले शिकारी हो और शिकारी से मैं विवाह करूं, यह बात अगर मेरे पिता को ज्ञात होगी तो वे तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे। श्रीनिवास ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, परंतु जहाँ प्रेम है वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता। तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो और तुम मुझसे विवाह करो। मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा। श्रीनिवास की बात सुनकर पद्मावती ने अपनी सखियों को संकेत किया और उनकी सखियों ने संकेत पाकर उनके दुस्साहस के लिए उन्हें पाषाण से प्रहार किया। पाषाण के प्रहार से श्वेत अश्व भी घायल हो गया और जहाँ से आया था वहाँ चला गया। श्रीनिवास ने पाषाण के घाव सहते हुए एक बार पद्मावती पर दृष्टि डाली और वहाँ से निकल गए। आगे क्या हुआ ये हम श्रवण करेंगे अगले भाग में।
गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा गोविंदा हर गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा।